दोस्तों, अलका लांबा ने एक ऐसा बयान दिया है जिसे सुनकर आप सभी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि घर का भेदी लंका ढाए वाली जो कहावत है वो सच तो नहीं है। क्योंकि विपक्ष का काम तो है ताने मारना, चलिए चलते हैं। लेकिन खुद ही की पार्टी की सहयोगी पार्टी के चीफ को अलका लांबा ने लालची बता दिया है, चोर बता दिया है। अब अलका लांबा जो है वो आधिकारिक प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी की, जो कि आम आदमी पार्टी से निकाली जा चुकी है। तो यदि अलका लांबा जी आम आदमी पार्टी में होती तो ये बात समझ में भी आती कि भैया हमला कर रही है विपक्ष पर। लेकिन खुद की ही पार्टी की सहयोगी पार्टी पर हमला करना थोड़ा जमा नहीं है। आखिरकार क्या है पूरा मामला, क्या कहा है अलका लांबा ने और आखिरकार क्यों अपने कहे की सफाई दी है, सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में हमारे साथ। देने वाला जब भी देता देता छप्पर फाड़ के। दोस्तों, छप्पर फाड़ के तो मिल ही रहा है, लेकिन मुसीबतें और मुसीबतें कांग्रेस पार्टी की बढ़ती जा रही हैं। अब कांग्रेस पार्टी की आधिकारिक प्रवक्ता अलका लांबा ने एक ऐसा बयान दिया है। मशहूर उद्योगपति गौतम अडानी और कांग्रेस पार्टी की सहयोगी पार्टी एनसीपी के चीफ शरद पवार को लेकर और एक ऐसा बयान दिया है जिसे लेकर अब उन्हें माफी भी मांगनी पड़ गई है। और वो बयान ऐसा है कि उन्होंने शरद पवार को लालची कह दिया है। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही है। कभी उनकी पार्टी के नेता पार्टी छोड़ के जा रहे हैं और जो नेता पार्टी में बचे हैं वो खुद ही पार्टी की धज्जियां उड़ाने में लगे हैं। और अब दौर ऐसा आ गया है कि अलका लांबा को माफी मांगनी पड़ी है और अपने बयान पर सफाई देनी पड़ रही है। आखिरकार क्या है पूरा मामला, जानेंगे आज की इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं प्रेरणा शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी का थिंक टैंक पर। दोस्तों, पूरा मामला शुरू होता है एक इंटरव्यू से, जिसमें एनसीपी के चीफ शरद पवार से पूछा जाता है गौतम अडानी के खिलाफ चल रहे केस में जेपीसी की जांच के लिए। जिस पर शरद पवार ने अपने बयान देते हुए कहा कि देश के बड़े बड़े उद्योगपति हैं अडानी, जिनका देश की अर्थव्यवस्था में एक बहुत बड़ा योगदान है। अब ऐसे में अपनी राजनीति में इन सभी को धकेलना गलत है, देश के साथ खिलवाड़ है। और उन्होंने कहा है कि मैं जेपीसी का समर्थन नहीं करता हूं क्योंकि उस कमेटी में ज्यादातर सत्तारूढ़ पार्टी के नेता होने वाले हैं, इसीलिए मैं जांच से सहमत नहीं हूं। अब इस मामले पर कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता अलका लांबा ने एक ऐसा बयान दिया जिससे पूरे विपक्ष में खलबली मच गई है। अलका लांबा जो कांग्रेस पार्टी की आधिकारिक प्रवक्ता हैं, और कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिससे आज के जमाने में कोई भी सवाल पूछा जाएगा तो वो कहते हैं अडानी के बारे में जवाब दीजिए। आप राहुल गांधी से पूछिए कि राहुल जी आपकी तबीयत कैसी है, राहुल जी पता है क्या बोलेंगे, नहीं तबीयत मेरी बाद में, पहले अडानी का मुद्दा उठाओ। राहुल जी आपने खाना खाया, नहीं पहले अडानी का मुद्दा उठाओ। राहुल जी आगे राजनीति में क्या करेंगे, नहीं पहले अडानी का मुद्दा उठाओ। तो ये वाला दौर है कांग्रेस पार्टी में। और ऐसे में कांग्रेस पार्टी की एक नेता को इतना बुरा लग गया शरद पवार का ये बयान कि अब उन्हें भाजपा ने घेरना शुरू कर दिया है। भाजपा के तमाम तरीके के नेता अलका लांबा के इस बयान का विरोध कर रहे हैं। अब ऐसे में अलका लांबा ने क्या अपने बचाव में कहा है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अलका लांबा ने कहा है कि हमारी पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है, हमारी पार्टी में किसी पर कोई बंदिश नहीं है। मैंने ये पोस्ट किया है अपने पर्सनल ट्विटर अकाउंट से, तो इसमें मेरी पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। यानी कि पीछे से प्रेशर बढ़ा है मैडम को कि जाइए और जो मुंह खोल के आए हैं अपना उस पर पेंट लगाइए। तो अलका लांबा जी ये सब बातें कर रही है, चिकनी चुपड़ी बातें कर रही है, पार्टी को लोकतंत्र कहने का हवाला दे रही है। लेकिन अब आपको सुनाते हैं अलका लांबा का वो बयान जिस पर इतना बवाल हो रहा है। और आखिरकार क्या कहा देवेंद्र फडणवीस ने, आखिरकार क्या कहा बीजेपी के प्रवक्ताओं ने, सब बताएंगे आपको। अलका लांबा लिखती हैं, पहले उन्होंने शरद पवार और गौतम अडानी की एक तस्वीर साझा करी अपने ट्विटर हैंडल से, और फिर लिखा है कि डरे हुए लालची लोग आज अपने निजी हितों के चलते तानाशाह सत्ता के गुण गा रहे हैं। देश के लोगों की लड़ाई अकेला राहुल गांधी लड़ रहा है, पूंजीपति चोरों से भी और चोरों को बचाने वाले चौकीदारों से भी। यानी कि राहुल गांधी एक लौते देश के हीरो हैं जो पूंजीपति चोरों से भी लड़ रहे हैं और उन चोरों से बचाने वाले चौकीदारों से भी लड़ रहे हैं। यानी कि यहाँ पर इन्होंने दो बयानों पे पुष्टि लगाई है कि पहला गौतम अडानी जो है घोटालेबाज है और दूसरा चौकीदार चोर है, जिस बयान के ऊपर राहुल गांधी माफी भी मांग चुके हैं। अब उस बयान को फिर से दोहराया है इनडायरेक्टली अलका लांबा जी ने, जिसको लेकर देवेंद्र फडणवीस जो इस समय महाराष्ट्र के सीएम हैं, उन्होंने घेरा है और कहा है कि बहुत ही वरिष्ठ नेता है हमारे शरद पवार,
जो पिछले 3 बार महाराष्ट्र के सीएम भी रह चुके हैं, उनके बारे में ऐसी टिप्पणी शोभागत नहीं है। अब अलका लांबा के इस बयान पर बीजेपी हमलावर हो गई है और बीजेपी के तमाम तरीके के नेता हैं जो निशाना साध रहे हैं अलका लांबा पर। इसी कड़ी में लांबा के ट्वीट पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का कहना है कि राजनीति आएगी और जाएगी, लेकिन 35 सालों से राजनीति को समर्पित शरद पवार, जो हमारे सबसे वरिष्ठ नेता हैं, सहयोगी है कांग्रेस पार्टी के और भारत के सबसे वरिष्ठ राजनीतिक नेताओं में से एक है। महाराष्ट्र के 4 बार के सीएम है, पर कांग्रेस नेता यह ट्वीट करते हैं तो ये बहुत ही भयानक स्थिति है। उन्होंने इसी के साथ साथ राहुल गांधी को मेंशन किया है और कहा है कि राहुल गांधी भारत की राजनीतिक संस्कृति को विकृत कर रहे हैं। मतलब देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि ये राजनीति भयावह है और ऐसी राजनीति को सहन नहीं किया जाएगा। इसी के साथ साथ भाजपा के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा, मैं सदमे में हूं। क्या ये कांग्रेस की आधिकारिक स्थिति है? कांग्रेस को नहीं पता है कि क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। अलका लांबा ने शरद पवार जी पर एक अविश्वसनीय आरोप लगाया है और हमला किया है, उन्हें लालची और कायर बताया है। एक महाराष्ट्रियन के रूप में मैं बहुत ज्यादा हैरान हूं। यानी कि तमाम तरीके से अलका लांबा को घेरा जा रहा है और उसी के साथ साथ कांग्रेस पार्टी की जो स्थिति है वो बद से बदतर होती जा रही है। लेकिन अब इसी बीच अलका लांबा की सफाई भी सामने आई है। अलका लांबा ने इस पूरे मामले पर माफी भी मांगी है। तो चलिए अब आपको बताती हूँ कि क्या कहा है अलका लांबा ने माफी मांगते हुए, किस तरीके से अलका लांबा ने सफाई दी है। अलका लांबा ने लिखा है कि नहीं, ये जो भी बयान है ये कांग्रेस पार्टी की आधिकारिक ट्विटर हैंडल से शेयर नहीं किया गया है। अलका लांबा का कहना है कि ये सारे मेरे पर्सनल विचार हैं, मेरी निजी विचारधारा है और मेरे पर्सनल ट्विटर हैंडल पर जो कुछ भी ट्वीट होता है वो मेरी खुद की सोच है। किसी भी तरीके से पार्टी मेरे किसी भी बयान की जवाबदेही नहीं होगी। मेरी पार्टी में लोकतंत्र है और मैं कुछ भी कहने की आधिकारिक हूँ। अब ये बयान है अलका लांबा की, जिन्हें अपनी गलती का पछतावा तो है, लेकिन वो इन सब चीजों को भी घुमा फिरा के लिख रही हैं और जब पार्टी ने नकेल कस दी है तो अलका लांबा जी माफी मांग रही हैं। अब अलका लांबा ने ये क्या कर दिया? अलका लांबा आम आदमी पार्टी में होती तो समझ भी आता कि ये बयान दे रही है, लेकिन अपनी ही पार्टी की सहयोगी पार्टी पर इस तरीके का बयान अलका लांबा जी समझ में नहीं आया। लेकिन आपकी राजनीति आप जाने, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की मुसीबतें जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, चौतरफा हमले कांग्रेस पार्टी पे हो रहे हैं। हमने सुबह भी आपको बताया, अब फिर बता रहे हैं और शाम तक ना जाने क्या हो जाए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जैसे नेताओं से भरी हुई है, उसमें कुछ भी होना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली किसी रिपोर्ट में अगले मुद्दे के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और नजर रखे रहिए कांग्रेस पार्टी की हरकतों पर, न जाने कब क्या कर दें। नमस्कार।